वेलकम टू एमएलटी अड्डा। फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एएनएम 2023 में एग्जाम लिया गया है। इसका क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। और इसका मैंने पार्ट्स जो बना चुका है, दो पार्ट्स, जिसमें 25-25 क्वेश्चंस, कुल टोटल 50 क्वेश्चंस दिखा चुका हूँ। इस पार्ट में फ्रेंड्स आपको मैं 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुल टोटल इसमें 16 जो भाग है, इन 16 भागों से क्वेश्चंस आया हुआ था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पे है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 50 तक जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बना चुका है, इसको सिर्फ आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। इसको अगर देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप इसका प्लेलिस्ट है उससे भी देख सकते हैं। तो इसको देख सकते हैं। मैं एक एक करके जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देता हूं। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये जो आने वाले जो आज का हमारा वीडियो है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और सरल और सीधे तरीके से बताया गया है। तो ये ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 तक पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 48, 49 और ये 50 तक क्वेश्चंस हम लोग अभी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से अब हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51, कुशिंग सिंड्रोम के मरीज में कौन कौन से लक्षण प्रतीत होंगे? तो कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें मेनोरेजिया, बफेलो हम्स, आश्रित सूजन या माइग्रेन सिर दर्द। तो कुशिंग सिंड्रोम में कौन कौन से लक्षण प्रतीत होंगे? तो इसका जो साइन होगा वह बफेलो हम्स होंगे। और जो कुशिंग सिंड्रोम होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एक जो ट्यूमर हो जाता है उसके कारण होता है। और इसकी स्थिति में एडिनो कार्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन्स होते हैं, जिसको शॉर्ट में ACTH होती है, इसका जो उत्पादन होता है वह बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। और इसमें जो साइन एंड सिम्टम आएगा वो बफेलो हम्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड लॉस्ट सेकेंडरी टू बर्न कैन बी बेस्ट इवेल्युएटेड बाय। जो बर्न मरीज होते हैं, जले हुए जो मरीज होते हैं, उसको द्रव का नुकसान के मूल्यांकन का जो सही माध्यम कौन सा होता है? ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे ए बर्न, दूसरा है पीएच, तीसरा हेमेटोक्रिट, और जो चौथा है वो सेडिमेंटेशन रेट, जो ESR रेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है हिमेटोक्रिट को देखा जाता है। और जो हिमेटोक्रिट होता है इसका मतलब होता है कि जो हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें जो रेड ब्लड सेल का पैक्ड सेल होता है उसका वॉल्यूम को देखा जाता है। तो वह होता है हिमेटोक्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियंत्रित मधुमेह के सूक्ष्म नाड़ी जटिलता का क्या लक्षण है? तो जो व्हाट इज द माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज? डिले, गैस्ट्रिक इम्पेटिंग एंड numbness of feet, glomerular injury and retinal bleeding। तो जो अनियंत्रित मधुमेह होता है उसमें नाड़ी जटिलता जो होती है उसमें रेटिना से खून बहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक अरेस्ट के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे दिया जाता है? एज अ सिंगल आईवी इंजेक्शन एवरी 20 मिनट्स, एज अ कंटिन्यूअस ड्रिप, सिंगल आईवी इंजेक्शन एवरी 10 मिनट्स, या सिंगल आईवी इंजेक्शन एवरी 5 मिनट्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी, एज अ कंटिन्यूअस ड्रिप दिया जाता है, जो कार्डियक अरेस्ट के बाद सोडियम बाइकार्बोनेट देना होता है कार्डियक अरेस्ट के मरीज को। नेक्स्ट, हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट प्रोड्यूस ए कंडीशन कॉल्ड। वयस्क में हाइपोथायरॉयडिज्म स्थिति होने वाली क्या कहलाती है? हाइपो अर्थात जो थायरोक्सिन हार्मोन्स की कम जो सिक्रेशन होता है वह हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है गॉइटर, बी क्रेटिनिज्म, सी एक्रोमिगाली, एंड डी मिक्स एडिमा।
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देंगे। इसका करेक्ट आंसर वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी स्थिति रेटिनल डिटैचमेंट से होती है? आईओपी का बढ़ना, आंखों के सामने पर्दे जैसा आभास होना, लेंस की वृद्धि की अस्पष्टता या दृष्टि कम होना। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज बी, आंखों के सामने पर्दे जैसा आभास होना। क्वेश्चन नंबर 57। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चेंबर ऑफ द आई इज कॉल्ड। आंख के एंटीरियर चेंबर में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है? कंट्यूशन, कंकक्शन, काली आंख या हेफेमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह हेफेमा कहलाती है। हेफेमा में जो आंख के नीचे जो परत होती है उसमें रेड रेड ब्लड का जमा हुआ दिखाई देता है। और जो हेफेमा होती है वह खासकर सिकलिंग के जो पेशेंट होते हैं उनमें यह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्लीस्ट साइन ऑफ लेरेंजियल कैंसर। निम्न में से कौन सा लेरेंजियल कैंसर का प्रारंभिक लक्षण होता है? तो जो प्रारंभिक लक्षण होता है वह आंसर नंबर बी, लगातार स्वर बैठना। अर्थात इसमें जो लेरेंजियल कैंसर होते हैं उसमें हमेशा उस पेशेंट का जो होता है वह गला हमेशा बैठा हुआ प्रतीत होगा। मलेरिया परजीवी सबसे अच्छा किस मरीज से प्राप्त होता है? तापमान की वृद्धि के 1 घंटे बाद, जब तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है, या 24 घंटे के बाद जब तापमान सामान्य हो, या तापमान सामान्य होने के बाद। तो मलेरिया जो पैरासाइट्स होते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स जो जब तापमान तेजी से बढ़ रहा होता है उस समय जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है उससे मलेरिया परजीवी का सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रजाति के पैरासाइट्स के द्वारा होता है, और प्लाज्मोडियम का ही प्रकार होता है जो 4 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जिसको पीएफ शॉर्ट में कहा जाता है, प्लाज्मोडियम ओवेल जिसको पीओ कहते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिसको पीवी बोलते हैं, एंड पीएम प्लाज्मोडियम मलेरी। तो फ्रेंड्स इंडिया में सबसे ज़्यादा प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है, और जो सबसे खतरनाक मलेरिया होता है वह पीएफ होता है। पीएफ जो होता है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है पीएफ में। जब ये अगर सिर पे जब बुखार आ जाता है तो काला तो पसीने और साथ मतलब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है इस पीएफ के कारण से। नेक्स्ट है, डिस्फेजिया के मरीज को नर्स कैसे समझे जब मरीज को तकलीफ होगी। डिस्फेजिया क्या होता है? जिसमें बोलने में तकलीफ होता है, निकलने में तकलीफ होता है, लिखने में, समझने में। तो जो डिस्फेजिया होती है उस डिस्फेजिया में निगलने पे दिक्कत होती है। जब निगलने पे दिक्कत होता है तो मरीज जो नर्स होती है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि यह डिस्फेजिया के मरीज हैं। तो डिस्फेजिया जो होती है एक कहें तो खतरनाक स्थिति भी कभी कभी बन सकती है। डिस्फेजिया में क्या होता है, जब वो व्यक्ति निकलने पे जब निगलने में सहायक नहीं होती है, निगलने में कठिनाई होती है, उसके कारण वह अच्छी तरीके से अपना आहार नहीं ले सकता है, जिसके कारण वह कुपोषण का भी शिकार हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी अगर खाने के बड़े टुकड़े अगर गले में अटक जाते हैं तो वो श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिसके कारण से कभी कभी आपात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए डिस्फेजिया के मरीज के ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉर्मल बेबी बॉर्न टू ए मदर हैविंग शुगर डिजीज इज। यदि माँ को शुगर की बीमारी है तो बच्चा कैसा पैदा होता है? छोटा, बड़ा, नीला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चा बड़ा पैदा होता है, अगर जिस माँ को शुगर है तो उसके जो बच्चे होते हैं उसकी जो साइज होते हैं, बच्चे का जो आकार होती है वो बड़ा हो जाता है। तो ये एक गंभीर बात होती है, और इसलिए जो एंटीनेटल केयर होता है उसमें इन बातों का ख्याल रखा जाता है, या फिर वो प्री एक्लेम्सिया में भी जा सकती है जिससे खतरा माँ और शिशु दोनों के लिए हो सकता है। प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपार्टम पीरियड्स के समय किस खतरनाक लक्षण को तुरंत बताना चाहिए? आंखों में धुंधलापन, नेजल स्टिफनेस, दुग्ध ग्रंथि में कड़ापन, या
कब्जियत। तो एंटीपार्टम जो पीरियड होता है, जो एएनसी पीरियड होता है, उस समय इनमें से जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे पहले बताने लायक होता है, तो वो होता है आंखों में धुंधलापन। अगर आंखों में धुंधलापन है तो ये प्री एक्लेम्सिया के लक्षण होते हैं, जिसमें हाई बीपी हो सकता है, उसके वजह से आंखों में धुंधलापन हो सकता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर है आंखों पे धुंधलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ के नियमानुसार सामान्यतः सीमेन में शुक्राणु की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? सीमेन अर्थात जो वीर्य होता है, वीर्य में डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कितना होना चाहिए? जो प्रति सीमेन में शुक्राणुओं की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये प्रति एमएल बताया गया है। प्रति एमएल में जो देखा जाएगा तो वो होता है 15 मिलियन। 15 मिलियंस के करीब इसको होना चाहिए। और जो डब्ल्यूएचओ होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 पे, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा पे है, जो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। और इसी के दिन हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के लिए। तो जो वीर्य में शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 15 मिलियन पर एमएल होना चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स इज सीन। सर्विक्स में जो स्ट्रॉबेरी जैसी संरचना दिखाई देना क्या कहलाता है? तो ये ट्रोकोमोनास, मोनिलियासिस, जोको जोनोकोकस एंड गार्डिनेला। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, ट्राइकोमोनास। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्यतः किस जगह पाई जाती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑप्शन है एम्पुला, इंस्थमस, फिब्रियल एंड इस्थमस। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि गर्भाशय को छोड़ के भ्रूण का कहीं और स्थापित हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाता है। और जो सबसे कॉमन होता है वह एम्पुला का जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वह होता है। तो ये होता है करेक्ट आंसर एम्पुला। साधारणतः बच्चों में मस या गलसुआ के कारण होने वाली बीमारी कौन सा होती है? तो गलसुआ गले पे जो गांठ हो जाती है, जिससे दर्द होती है गाल चिक के नीचे। तो इसका ऑप्शन है पेरिटोडाइटिस एंड असेप्टिक मेनिंजाइटिस, आर्चाइडिटिस एंड पेनक्रियाटाइसिस। एंड जो करेक्ट आंसर होता है वह आंसर नंबर हो जाएगा बी, एसेप्सिस मेनिंजाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 67, कलर ऑफ डिप्थरिक मेम्ब्रेन इज। डिप्थरिक मेम्ब्रेन का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है? ग्रेस, व्हाइट, पिंक, येलो, क्रीम। तो जो डिप्थरिक मेम्ब्रेन होता है उसका जो कलर होता है वह सफेद होता है या ग्रेस सफेद होता है। तो जो डिप्थरिक मेम्ब्रेन होता है, डिप्थीरिया जो होता है वो एक माइकोबैक्टीरियम डिप्थरी के कारण होता है। तो जो डिप्थीरिया होता है एक बैक्टीरियल जनित डिजीज होता है, जो गले, थ्रोट को एंड नोज के एरिया को प्रभावशील करता है। और इसमें जो बैक्टीरिया का डेड सेल और अदर जो पार्टिकल्स मिलके एक मेम्ब्रेन्स का निर्माण कर देते हैं गले पे, और वो बढ़ते जाता है, जिससे श्वसन मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, और इसकी वजह से खांसी भी काफी होते हैं। जब इस झिल्ली को उखाड़ा जाता है तो वहां से काफी मात्रा में ब्लड्स का भी फ्लो होता है। तो एक खतरनाक स्थिति होता है डिप्थरिक मेम्ब्रेन्स, जो कि आजकल नहीं देखा जाता है डिप्थीरिया, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाना प्रारंभ कर चुका है। ये आज नहीं, काफी समय से चलते आ रहा है। पहले इसके लिए डीपीटी के नाम का ट्रिपल टीका लगता था, जिसमें डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टिटनेस, ये तीनों का मिक्स, जिसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके जगह पे जो वैक्सीन चलता है वह होता है पेंटा। पेंटा में ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले डीपीटी, तो ये तीनों उसमें पेंटा पे मिक्स रहते हैं। इसके अलावा
एक हो जाता है एच हेपेटाइटिस और एक इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस करके ये टाइप बी होता है। इतने सारे 5 प्रकार का मिलके अभी पेंटा वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टुक्स इन सीन ऑल एक्सेप्ट, इनमें से मॉन्टक्स देखा जाता है, इसके अलावा मैंटॉक्स देखा जाता है। तो ये है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, चिकन पॉक्स, मेलन या कुपोषण एंड मिजल्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी, मिजल्स के अलावा इन सभी में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठे चूसने की आदत में कौन सा उत्तर सही नहीं है? अंगूठा का आकार बदल जाएगा, खुशी मिलती है, असुरक्षा की भावना, इसे 1 साल में सही करना है, हर 1 साल में करना जरूरी है, इलाज हर 1 साल में कराना जरूरी है। तो ये गलत है। इसके अलावा बाकी ये सब सही है। ये आदत से अंगूठा का आकार बदल जाता है। अगर अंगूठा में से चूसेंगे तो अंगूठा पतला हो जाएगा। अंगूठा चूसने से बच्चे को खुशी मिलती है और असुरक्षा की भावना भी होती है। जब असुरक्षा की भावना होती है उस समय भी उंगली चूसने लगते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा खुद फैसला किस उम्र में ले सकता है? 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 9 साल? तो एक जो बच्चा होता है वो खुद फैसला लेने के लिए वह 3 साल पे ले सकता है। वो अपने मन से कुछ कार्य कर सकता है, तो उसको अपने मन से फैसला लेना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नों में से कौन सा राइट साइड हार्ट विफलता के साथ जुड़ा हुआ है? फेफड़े की रुकावट, दम फूलना, फेफड़े में क्रैकलेस एंड आश्रित सूजन। तो इसके लिए जो आश्रित सूजन होता है वह राइट साइड हार्ट विफलता के साथ जुड़ा है। नर्स एक घायल व्यक्ति के सदमे में कुर्सी पर बैठे मिलती है, नर्स को क्या करना चाहिए? सिर को ऊंचा करके रखेगी, हाथ पैर में टूर्निकेट बांध कर रखेंगी, शरीर को गर्म कंबल से चारों ओर से घेर लेंगे, या मरीज को सुपेन पोजीशन सीधा लेटा हुआ में रखे और तरल पदार्थ देगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मरीज को सुपेन पोजीशन सीधा में लेटा हुआ रखेंगे और तरल पदार्थ देंगे। नेक्स्ट, सर्जरी से संबंधित तनाव से जुड़े शारीरिक प्रक्रिया है? ब्रोंकियल कसना, मांसपेशियों के चलन में कमी आना, परिधीय वेसोडायलेशन या सोडियम और पानी प्रतिधारण। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सर्जरी के दौरान संज्ञाहरण के तहत मरीज की प्राथमिक नर्सिंग निदान क्या होती है? शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं से संबंधित तीव्र दर्द, संक्रमण का खतरा, त्वचा के अखंडता के बिगड़ने का खतरा, या फिर शल्य निशान के कारण शरीर की बिगड़ी छवि। एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, त्वचा के अखंडता के बिगड़ने का खतरा होता है। नेक्स्ट, सक्रिय टीबी के लक्षण क्या होता है? सक्रिय टीबी के लक्षण ऑप्शन नंबर ए, वजन घटना, रात को पसीना, भूख में कमी, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर टीबी के लक्षण आपको पते होंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको भी जरूर पता होगा। एंड जो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। वजन में घटना, रात को पसीना आना, भूख में कमी लगना, ये सारे लक्षण सक्रिय टीबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिक एसिड पथरी वाले मरीज को किस भोजन से परहेज करना चाहिए? ऑक्जेलेट युक्त भोजन, कैल्शियम युक्त, प्यूरिन रिच फूड, या फिर आयरन रिच फूड? तो जो प्यूरिन युक्त भोजन होता है उसको परहेज करना चाहिए। विलिस का चक्र शरीर के किस अंग के साथ जुड़ा होता है? मेरुदंड, लीवर, दिमाग, या फिर गुर्दा? तो जो होते हैं वह दिमाग, विलिस का जो चक्र होता है शरीर के दिमाग के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन हेपेरिन के इलाज के रूप में माना जाता है? एट्रोपिन, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, या एविल? तो हेपेरिन के इलाज के रूप में प्रोटामिन सल्फेट माना जाता है। मरीज को दी गई वेसोडिलेटर के प्रभाव का नर्स कैसे आकलन कर सकती है? सांस की ध्वनि से, हृदय निर्गम से, रक्तचाप से, या मूत्र उत्पादन से? तो इसके लिए जो वेसोडिलेटर के प्रभाव को नर्स रक्तचाप के माध्यम से जान सकती है।
जीआई ब्लीडिंग के मरीज को हल्के एनीमिया होने की स्थिति में नर्स डॉक्टर से इलाज में क्या उम्मीद करते हैं? इपोजन, आयरन सॉल्ट, डेक्सट्रोजन या विटामिन B12? तो इसके लिए आयरन सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रायूट्राइन डेथ रेट है 1 से 3, 5 से 7, 1 से कम या 3 से 5? तो इंट्रायूट्राइन जो डेथ रेट है वह 1 से 3 होता है। नेक्स्ट, कंडोम फेल्योर प्रेगनेंसी का मुख्य कारण कौन सा है? एलर्जिक रिएक्शन, टूटना या फटना, सही तरीके से प्रयोग न करना, बनाने में खराबी? तो जो कंडोम फेल्योर का मुख्य कारण होता है, आंसर नंबर सी, सही तरीके से प्रयोग नहीं करना। महिला को शिकायत है सफेद दूध की तरह मछली गंध के साथ सफेद पानी बहता है, लेकिन खुजली की कोई शिकायत नहीं है, उसे क्या बीमारी या संक्रमण हो सकता है? बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में संक्रमण। तो इसके लिए जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने की शिकायत हो सकती है। सर्वाइकल स्मेयर लेने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं? कोल्पोस्कोप, वेजाइनोस्कोप, एरेस स्पेचुला एंड फोर्सेप। तो इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं, एरेस स्पेचुला इस्तेमाल किया जाता है। जो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर बनाया जाता है वेजाइना से, सर्वाइकल स्मीयर सर्विक्स से। नेक्स्ट, उच्चतम डिग्री गर्भाशय के संकुचन को कहते हैं? एक्सीलेशन, एक्ने, डिसिलरेशन एंड एक्सियोन। एंड करेक्ट आंसर नंबर आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष या गुण किसी के आंतरिक संघर्ष से मुक्त जो निम्न संदर्भ में है? शारीरिक संरचना या मानक, सामाजिक संरचना मानक, मानसिक संरचना मानक या फिर आर्थिक संरचना मानक? एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, मानसिक संरचना ऑब्लिक मानक। शरीर में बीमारी उत्पन्न करने वाले आंतरिक कारक जिम्मेदार होते हैं? कौन कौन सा? सीरम बिलिरुबिन, यूरिया आदि के, लेड या सीसा गैस इत्यादि के, एलर्जन एवं कीटनाशक के, धुआं धूल से? तो होता है सीरम बिलिरुबिन, यूरिया इत्यादि के। सामुदायिक स्तर पर वह मुख्य उपाय जिससे प्रारंभ में ही बीमारी का पता लगाया जाता है? बृहद उपाय, बड़े खतरे का उपाय, स्वास्थ्य प्रबंधन उपाय या विशिष्ट रोकथाम? तो इसका भी करेक्ट आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बताएंगे फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे और आप को पसंद आ रहा होगा तो इसका आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर देंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नेटवर्क एवं उनके निम्न केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? निजी दवाखाना, उप केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज? तो इसके लिए कौन सा वर्क होता है? तो वह होता है उप केंद्र अर्थात सब सेंटर, जिसको अभी HWC में कन्वर्ट किया जा रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, रेफरल स्लिप का मुख्य घटक होता है? व्यक्ति का पता, जिसने रेफर किया उसका नाम एवं पद, पति या पत्नी का नाम, परिवहन का माध्यम? तो रेफरल स्लिप का मुख्य घटक कौन होता है? जिसने रेफर किया उसका नाम एवं पद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मानव शरीर में जीनों की कुल संख्या कितनी होती है? 50,000, 80,000, 1 लाख या 30,000? तो जो जीन्स होते हैं उसकी कुल संख्या 30,000 होती है। नेक्स्ट, फिटस में स्केलेटन मेल न्यूट्रिशन जिस हार्मोन्स के कारण होता है वह कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या टेस्टोस्टेरोन रेशियो एस्ट्रोजन? एंड करेक्ट आंसर नंबर इज सी, थायरॉक्सिन। 1 साल के बच्चों का दिमागी विकास किशोरों के दिमागी विकास की तुलना में कितना प्रतिशत होता है? एंड करेक्ट आंसर नंबर ए, 2/3 भाग। भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी का कॉमन कारण क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, एनीमिया, एबॉर्शन या प्रोलॉन्ग लेबर? तो ये होता है ऑब्स्ट्रेक्टिव हेमरेज। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है निम्नलिखित को छोड़कर? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है सिवाय एक के? लेक्टो
जेनेसिस, मिल्क इंजेक्शन, गर्भाशय की पेशियों का संकुचन, एंड मायो एपिथेलियल कोशिकाओं का संकुचन। तो इसका लैक्टोजेनेसिस के अलावा ये सारे होते हैं। कार्सिनो कार्सियो कार्सिनोमा का साधारण लक्षण होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, पेट दर्द, सांस की तकलीफ या फिर यूटेरस में परफोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर ए, वेजाइनल ब्लीडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागनी का गेस्टेशनल डायबिटीज है, निम्नलिखित में किस थेरेपी द्वारा ठीक कर सकते हैं? डाइट, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिसिन या कोई नहीं। तो इसको डाइट थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मरीज को एपिड्यूरल रीजनल ब्लॉक देते समय नर्स द्वारा किस पोजीशन में मरीज को रखना है? लिथोटोमी, सुपाइन, प्रॉन या फिर लैटरल? एंड करेक्ट आंसर नंबर इज डी, लैटरल पोजीशन पे रखना है। शिशु के जन्म के लिए कौन सा पोजीशन आरामदायक होता है? वर्टेक्स, ट्रांसवर्स लाई, फ्रेंच ब्रिज प्रेजेंटेशन या पोस्टेरियल पोजीशन ऑफ द हेड? एंड करेक्ट आंसर नंबर इज ए, वर्टेक्स स्थिति सबसे आरामदायक और सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चेदानी में कॉन्सेप्शन के 7 हफ्ते बाद बढ़ती हुई संरचना को कहते हैं? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या फिर नियोनेट? तो इसको जो कहते हैं वह होता है एम्ब्रियो। तो फ्रेंड्स, पार्ट 3 नंबर क्वेश्चन में 100 तक ले आ चुका हूँ। पार्ट नंबर 4 तक लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक देखेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये सारे जो वीडियो हैं वो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होंगे, सभी एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ यह उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे होंगे और दोस्तों को भी शेयर करे होंगे। अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर करेंगे। थैंक यू, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।